हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड। तो जेनन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस पढ़ने से पहले हम जेनन का कौन कौन सा कंपाउंड स्टेबल है या कौन कौन सा उसका ऑक्साइड या फ्लोराइड स्टेबल है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है जेनन फ्लोराइड्स का, जो हाइड्रोलाइसिस जो पढ़ रहे हैं, ये CBSE का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट या तो कंप्लीट द रिएक्शन आता है या फिर कुछ भी आ सकता है, नीट हो या फिर JEE मेंस का एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो कंफर्म है, या तो किसी जेनन का ऑक्साइड या फ्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमको दे सकता है, या फिर दे सकता है, क्या दे सकता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करने बोल दिया जा सकता है। तो ये टॉपिक को अच्छा से समझना है। तो जेनन का फ्लोराइड और ऑक्साइड जेनन का हाइड्रोलाइसिस करने से पहले हम क्या देखते हैं कि उसका कौन कौन सा फ्लोराइड और ऑक्साइड क्या है, स्टेबल है। तो जेनन क्या है, एक इनर्ट गैस है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन इससे रिएक्ट करके ये जो है इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, अपना फ्लोराइड या ऑक्साइड बनाता है। तो जेनन का फ्लोराइड देखते हैं। तो फ्लोराइड में XgF2, XgF6, XgF4, XgF6 और XgF8। तो XgF2, XgF4, XgF6, XgF8 जो है ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल इसलिए है कि जेनन का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, और यहाँ पे जो फ्लोरीन आइटम है, 8 फ्लोरीन आइटम इससे अटैच है। कितना फ्लोरीन आइटम अटैच है? 8 फ्लोरीन आइटम अटैच है। एट फ्लोरीन इससे अटैच है जेनन से। तो इसके वजह से क्या हुआ, स्टेरिक क्रॉडिंग होने की वजह से क्या ये कंपाउंड अनस्टेबल है। ऐसा नहीं है जेनन जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2, इसका देखें तो +4, इसका देखें तो +6, यहाँ पे क्या है +8। तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में जेनन का कंपाउंड अनस्टेबल है, ऐसा नहीं है। जेनन का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड स्टेबल है, और एक कंपाउंड है परजिनेट आयन जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। तो यहाँ पे ये जो स्टेरिक क्रॉडिंग होने की वजह से क्या है, ये कंपाउंड अनस्टेबल है। और यहाँ पे जो फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस टाइप का क्वेश्चन इससे आता है। तो और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है, बोर्ड में भी रहता है और नीट और JEE में तो रहता है। नीट में भी क्वेश्चन रहता है कि कभी कभी उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है जेनन का, फ्लोराइड्स का या ऑक्साइड का। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका कंपाउंड बना देता है। और अगर बात करते हैं इसका जेनन का फ्लोराइड्स का, तो फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेरिक क्रॉडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेरिक क्रॉडिंग। तो स्टेरिक क्रॉडिंग की वजह से क्या होगा, एक कंपाउंड अनस्टेबल है। बात करते हैं जेनन का ऑक्साइड का। तो XgO, XgO2, XgO3 और XgO4। तो इसका जो सिर्फ एक ही क्या है, स्टेबल है, बाकी सब क्या है, अनस्टेबल। ये भी क्या है, अनस्टेबल। ये भी क्या है, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल क्यों है, ये भी जानना जरूरी है कि ये अनस्टेबल क्यों है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होता है। लेटरल ओवरलैपिंग से क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो इस यहाँ पे जेनन का और ऑक्सीजन का जो साइज होगा, अगर सिमिलर साइज होगा तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +8 है। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने के बाद हमको पता चल रहा है क्या, जेनन के यहाँ पे जो साइज है ये उतना छोटा नहीं है जिससे क्या हो, ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बना सके। यहाँ पे साइज इसका बड़ा होने की वजह से
यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं हो पाता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसके वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल है। इस केस में भी वही होता है, इसमें ये भी XgF2+, यहाँ पे क्या है, ये हल्का सा, इसका जो साइज क्या है कंपेरेटिवली बड़ा है और इसका साइज क्या है, इसका साइज बड़ा नहीं है, इसका साइज है कंपेरेबल, जिससे ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ये भी साइज क्या है, इसका बड़ा है। तो बड़ा साइज होने की वजह से क्या है, सफिशिएंट साइज इतना छोटा नहीं है जिससे ये बॉन्ड बना सके। तो अब ये वाला जो कंपाउंड है वही क्या है, स्टेबल है। तो सिर्फ इसका XgO3 कंपाउंड स्टेबल है, बाकी सब कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल। और अगर फ्लोराइड में देखें तो इसमें 3 फ्लोराइड्स जो क्या है, स्टेबल है और XgF8 क्या है, अनस्टेबल है। ये ऐसा नहीं है जो जेनन जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता है, एक परजिनेट आयन है जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनता है। उसमें परजिनेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +8। तो यहाँ पे स्टेरिक क्रॉडिंग के वजह से यहाँ पे इसमें क्या है, जो कंपाउंड नहीं बन पा रहा है, तो ये फ्लोराइड नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे XgO4 है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है और यहाँ पे देख रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, वो कैसा पाई बॉन्ड बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पी ऑर्बिटल नहीं है, ये डी ऑर्बिटल का यूज करके बनाएगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कौन कौन सा डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये क्या है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक और पाई बॉन्ड नहीं बनता, ये टूट जाता है। इसके वजह से क्या है, ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है, ये भी कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है। तो जेनन का फ्लोराइड कौन स्टेबल है, तो XgO3 क्या है, स्टेबल है और बाकी क्या है, सब अनस्टेबल है। तो अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जेनन का ऑक्सी एसिड क्या है, अनस्टेबल होता है। ऑक्सी एसिड ऑफ जेनन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ये ऑक्सी एसिड ऑफ जेनन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। XgOH जो है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है, इसके वजह से क्या है, अनस्टेबल है, ये नहीं बनता है। अब क्वेश्चन रहता है क्या, ये XgF2 क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनन और फ्लोरीन का यहाँ पे जो साइज है, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, ये क्या है, ये जो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है, ये कंपाउंड बनता है, लेकिन ये XgOH नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या है, बड़ा हो जा रहा है, इसकी वजह से ये कंपाउंड नहीं बनता है। और इसका XgOH नहीं बनता है, क्या बनता है, इसके जगह पे क्या बनता है, Xgo बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, इसका ऑक्सी एसिड नहीं बनता है, इसका क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। तो अब देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड। तो XgF2 का हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, H2O से ट्रीट किए, तो यहाँ पे कितना F है, 2F है। तो 2F को किससे रिप्लेस करना होगा, ऑक्सीजन से। OH से ये रिप्लेस नहीं होगा, किससे होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि इसका जो ऑक्सी एसिड है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो 2F को रिप्लेस करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, Xgo + 2HF।
अब ये जो यहाँ पे देखना होगा, ये ऑक्साइड क्या है, अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, फर्दर ये XgO प्लस हाफ O2 ये होगा। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे XgF2 का तो ये बनेगा। अब दूसरा देख लेते हैं, XgF6 का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, XgF6 का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन को हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, 3 वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, XgO3 प्लस 6HF। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गया किसका, XgF6 का। अब देखते हैं XgF4 स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इस करेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 1 मोल H2O से इसको हाइड्रोलाइसिस किए तो क्या होगा, XgOF4 ये होगा। जब इसको फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, XgO2F2 क्या होगा, 2 मोल, यहाँ पे कितना 2H प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा XgO3 प्लस 6HF। तो ये क्या है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ये क्या हो गया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस इसका। तो ये भी बनता है 3 स्टेप में, ये क्या होता है, ये हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, 3 स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है। और ये क्या है, स्टेप प्रोडक्ट है, स्टेप प्रोडक्ट। अगर बात करें XgF4 का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनता है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होता है इसमें, और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, पहला प्रोडक्ट +2, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं, XgF4 है तो XgF2 में क्या क्या बना था, XgF2 में बना था Xg प्लस हाफ O2 प्लस 2HF, और XgF6 में क्या बना था, XgF6 में बना था XgO3 प्लस 6HF। तो यहाँ पे ये बना हुआ था। तो अब क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका कितना +2। तो जब XgF4 को हम क्या किए, हाइड्रोलाइसिस किए, तो ये क्या बनता है, ये बनता है इसका और इसका दोनों का प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या बनेगा, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो XgO प्लस हाफ O2, XgO प्लस हाफ O2 प्लस 2HF प्लस XgO3 प्लस तो ये बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन देगा। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन मतलब कि सेम ही एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा, रेड्यूस भी होगा। तो जब देख रहे हैं इसका दो, एक जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, तो बीच वाला जब ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। जब ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं, ये +2 वाला एक +2 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड बनेगा और +6 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड बनेगा, और इसका हम देखते हैं क्या 1 मोलर बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि इसका जब एवरेज लेंगे तो क्या होगा 4/2 इक्वल टू, इसका जब एवरेज लेंगे तो क्या होगा 8/2 इक्वल टू क्या होगा 4। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया 4। जब यहाँ पे क्या किए 2 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा और 8 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड 1 बनेगा, और इसका भी एवरेज लिए तो क्या आया ये
12 आया, 12/3 कितना आया +4। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +4। तो ये कंपाउंड अगर +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा तो XgO बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा XgO4। तो यहाँ पे Xg को क्या लिख सकते हैं 2Xg + ½ O2, ये बनेगा ½ O2। और यहाँ पे क्या बनेगा XgO3 प्लस क्या होगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो क्या होगा ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड में ये टूटेगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड में टूटेगा, XgO3 बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा एक ऑक्सीजन, ½ ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो अब क्या हो गया यहाँ पे जब देख रहे हैं तो XgO3 और Xg का जो मोल है, इसका 1 मोल है तो इसका क्या है 2 मोल है। तो ये 2 इसका मोल और इसका मोल में क्या है, ये 2:1 के रेशियो में इसका 2Xg बनेगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या रहेगा 2Xg और इसका क्या रहेगा 1Xg। इसका रेशियो रहेगा 2:1। इस हाइड्रोलाइसिस ऑफ जनरल फ्लोराइड में इतना ही। लेकिन जब देखते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है किसका XgF6 का, तो XgF6 का जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। ये क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या XgF6 और क्या हुआ XgF6 प्लस XgOF4 प्लस 2HF, यहाँ पे ये क्या है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। AH2O डालें तो उसके बाद XgF6 प्लस 2H2O, तो ये क्या हो गया XgOF2 प्लस 4HF। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये दोनों क्या है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।